नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज तक भारत के आम चुनाव में ऐसी स्थितियां नहीं देखने को मिली है। यह 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है 102 सीटों के लिए। 7 चरणों में चुनाव होंगे, 4 जून को परिणाम आएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने एक न्यूज़पेपर को यह बताया कि हमने अपने चुनाव की स्थिति को देखने के लिए, हमारे तरफ कैसे चुनाव करवाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमने विश्व के जितने बड़े देश हैं और जहां पे लोकतंत्र है वहां की बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं को हमने न्योता दिया है। ये लोग चौथे 5वें चरण में भारत का दौरा करेंगे। लेकिन इसी दरमियान वह पाकिस्तान और चीन के बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को नहीं बुलाए हैं। क्या इसकी वजह है, क्या कहानी है, आइए हम जानते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में विदेशी राजनीतिक पार्टियों को क्यों बुलाया? एक न्यूज़पेपर में निकला हुआ समाचार था तो इसकी गंभीरता बहुत ही गंभीर थी। बीजेपी ने विदेशी राजनीतिक दलों को क्यों भेजा न्योता? सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने कई देशों के करीब 25 राजनीतिक दलों को अपना चुनावी प्रचार दिखाने और रणनीति समझाने के लिए भारत बुलाने का न्योता दिया है। जो सत्तारूढ़ मतलब जो निवर्तमान सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, गठबंधन का बड़ा दल है, उन्होंने 25 राजनीतिक पार्टियों को, वो कहां की राजनीतिक पार्टी, जो कई देशों को मिलकर वो उनको बुलाया गया है कि हमारे यहाँ चुनाव प्रचार कैसे होता है और उसकी रणनीति को समझाने के लिए भारत बुलाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के निमंत्रण पर दुनिया के कई देशों के राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव के दौरान भारत आने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है, उसमें लिखा गया है कि भारत ने कई देशों के लगभग 25 राजनीतिक पार्टी के नेताओं को बुलाने का काम किया है, न्योता दिया है कि वो लोग भारत में आए और कैसे चुनाव प्रचार होता है, चुनावी रणनीति कैसे होती है, उनको आप देखें और समझें। अखबार आगे लिखता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि नो बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी को जानिए। यह इस नाम से यह अभियान चलाया गया है, नो बीजेपी, KNOW, नो बीजेपी, अपनी बीजेपी को जानिए। एक अभियान शुरू किया है जिसके तहत पार्टी विदेशों में संपर्क बनाने में लगी है। पार्टी चाहती है कि विदेशों में भी हमारे संपर्क बने, भारतीय जनता पार्टी को लोग जाने। जेपी नड्डा ने अपने इस अभियान को, जो विदेशों से विदेशी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भारत बुलाकर अपने पार्टी का प्रचार कैसे होता है, चुनाव प्रचार कैसे होता है, रणनीति कैसी होती है, इनको समझाना है, दिखाना है और बताना है। इस अभियान का नाम दिया गया है कि बीजेपी को जानिए। सूत्रों के हवाले से अखबार आगे लिखता है कि बीजेपी ने इसके लिए 25 से अधिक राजनीतिक पार्टियों को न्योता भेजा है, जिसमें 13 पार्टियों ने भारत आने की पुष्टि की है। अभी तक 25 पार्टियों को इस प्रकार का न्योता भेजा गया है, उसमें से 13 पार्टियां स्वीकृति दे दी है कि हम भारत आएंगे और बीजेपी को जानेंगे। अमेरिका की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी को बीजेपी ने निमंत्रण नहीं भेजा है। अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी। दोनों, एक का चुनाव निशान गधा है और दूसरे का चुनाव निशान हाथी है। तो जो अमेरिका की 2 पार्टियां हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने न्योता नहीं भेजा है। अखबार को एक बीजेपी नेता ने बताया कि इसका एक कारण तो यह है कि अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। दूसरा ये कि पार्टियों के गठन के मामले में अमेरिका और भारत की पार्टियों में बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिका की 2 पार्टियां हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया है, इसके पीछे एक बीजेपी के नेता ने बताया है कि वहां तो अभी राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, वहां राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि वहां की जो पार्टियों की संरचनात्मक रूपरेखा है और भारत की पार्टियों की संरचनात्मक रूपरेखा है, दोनों अलग अलग है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के नेताओं के साथ जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेट और सोशल डेमोक्रेट्स के नेताओं को भी निमंत्रण दिया है। यूके की दोनों पार्टी और जर्मनी की दोनों पार्टियों को बीजेपी ने न्योता दिया है। चीन पाकिस्तान को इसमें नहीं बुलाया गया है। अखबार आगे लिखता है कि 2 अहम पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के कारण यहां से किसी भी पार्टी को इसके लिए निमंत्रण नहीं दिया है। इसके लिए मतलब नो बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी को जानिए। वहीं बांग्लादेश की सत्ताधारी शेख हसीना की अवामी लीग को भारत आने का न्योता दिया गया है। यहाँ विपक्षी नेशनलिस्ट पार्टी को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। अभी हमने जाना था कि बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चालू किया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि जो शेख हसीना लगातार 4थी बार
अवामी लीग उनकी पार्टी है, ने चुनाव जीता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। भारत का सहयोग पाकर वहां की जो दूसरी पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी जिसका नाम है, वह हार गई है। और उस पार्टी के नेताओं ने इस अभियान को चालू किया है और जो बाहर रह रहे बांग्लादेशी है उनसे यह निवेदन किया गया है कि आप इंडिया आउट कैंपेन का हिस्सा बनिए। आप जहां हैं वहां पर भारत से बने जितने उत्पाद हैं उनको ना खरीदिए। इस पर हम लोग एक अच्छा लेकर उपस्थित है, आप उसको देख लीजिए। इसके पहले मालदीव में भी इंडिया आउट का कैंपेन चलाया जा रहा है। मोइजी जो सरकार है वो भारत विरोधी सरकार है। इसके पहले जो वहां के राष्ट्रपति थे वो भारत के पक्ष में काम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो मालदीव के राष्ट्रपति है मोइजू, वह चीन की नीतियों से और चीन के तरफ उनका झुकाव है। हाल ही में बीएनपी ने बांग्लादेश की सोशल मीडिया पर इंडिया आउट अभियान चलाया था और भारत से आयात होने वाली चीजों के बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। और वहां पे जो बीएनपी के नेता थे वो कश्मीरी शाल को उन्होंने जलाकर पूरा सोशल मीडिया पर अपलोड किया था कि हमने मेड इन इंडिया जो है, जो उत्पाद है, उसका बहिष्कार किया, आप भी बहिष्कार कीजिए। माओवादी पार्टियों समेत नेपाल की सभी पार्टियों को बीजेपी ने निमंत्रण दिया है। श्रीलंका की सभी मुख्य राजनीतिक पार्टियों को चुनाव देखने का न्योता दिया गया है। अखबार आगे लिखता है कि बीजेपी को उम्मीद है कि ये पार्टियां लोकसभा चुनाव के चौथे और पांचवें चरण के दौरान भारत का दौरा कर सकती है। इन विदेशी ऑब्जर्वर्स को पहले राजधानी दिल्ली में बीजेपी के बारे में बताया जाएगा, जिसके बाद 5 या 6 लोगों के समूहों में इन्हें 4-5 लोकसभा क्षेत्रों में ले जाया जाएगा। यहाँ वो बीजेपी उम्मीदवारों से मुलाकात कर सकेंगे। बीजेपी का यह अभियान है कि विदेशी पार्टियां हैं, दूसरे देशों में जो सत्तासीन या सत्ता से दूर पार्टियां, प्रमुख पार्टियां हैं, उनको भारत में बुलाया जाए, बीजेपी के कैंपेन को दिखाया जाए, उनकी रणनीति को समझाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अभी सत्ता में यहाँ पर आसीन है। फिर तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी सरकार आना चाहती है। 25 राजनीतिक पार्टियों को न्योता दिया गया है। 13 पार्टियां आने पर अपनी सहमति की पुष्टि कर चुकी है। श्रीलंका की प्रमुख पार्टियों को न्योता दिया गया है। बांग्लादेश की अवामी लीग, शेख हसीना वाली पार्टी को भी न्योता दिया गया है। वहीं पे जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसको नहीं बुलाया गया है। अमेरिका की दोनों पार्टियों को नहीं बुलाया गया है क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। दूसरा कारण यह बताया गया है कि वहां की जो पार्टियों का स्ट्रक्चर है वो भारत की पार्टियों का स्ट्रक्चर है, दोनों अलग अलग है। वहीं चीन और पाकिस्तान की भी प्रमुख पार्टियों को नहीं बुलाया गया है। जर्मनी की पार्टी को बुलाया गया है, अब यूके की पार्टी को बुलाया गया है। इस प्रकार यह बीजेपी बीजेपी अभियान चलाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में यह समाचार छपा था, जिसको लेकर हम लोगों ने कक्षा को संपादित किया। आपको यह हमारी कक्षाएं कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।